बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीनुन्नसीहा फाउंडेशन के तहत मुख्तलिफ़ अवक़ात में आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ दीनी हवाले से समाअत करते रहते हैं। नसीहत इस्लाम के अहम तरीन अबवाब में से एक अहम तरीन बाब है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वज़क्किर, और आप समझाइए, फ़इन्न ज़िक्रा, क्योंकि समझाना, तनफ़उल मुमिनीन, ईमान वालों को नफ़ा देता है। मिन हैसुल कौम, और बींगा मुस्लिम, हम सब की ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम कोई ऐसा मुआमला देखें जो गैर शरई हो, जिसका फ़साद हमारे पूरे मुआशरे को मुताअस्सिर कर रहा हो और उसमें सरायत कर रहा हो, तो हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस मुआशरे में रहते हुए उस बुरे काम को रोकने की कोशिश करें। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही बात हो। तो आज के दौर में बहुत सारी ख़राबियाँ हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में मौजूद होती हैं, बहुत सारे फसादात हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी ताकत के मुताबिक हम उसे रोकें। और अगर बिलफ़र्ज़ बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि हम रोक नहीं सकते, तो एटलीस्ट हम अपने दिल में, कम अज़ कम हम अपने दिल में उसे बुरा जानें। जैसा कि हदीस में फ़रमाया गया है कि हाथ से बदल सकते हैं तो हाथ से बदलें, ज़बान से रोक सकते हैं तो ज़बान से रोकें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने दिल में उसे बुरा जानें। तो हम सबको चाहिए कि हम अच्छी बात आगे पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें, बुराई को रोकने में अपना किरदार अदा करें, और इसमें इस बात को पेश नज़र रखें कि इस तरीक़ाकार से आप सामने वाले को अपनी बात बताएं और बुराई से रोकें कि वो बिदके नहीं, आपसे दूर ना भागे। आपका अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि वो आपके करीब आए, आपकी बात को सुने, और उसके बाद उसमें वो तब्दीली भी आ जाए। और ये उसी वक्त होगा कि जब नसीहत करने वाला दर्द दिल के साथ और सामने वाले की भलाई चाहते हुए और उसे समझाने के इरादे से और उसे बदलने के इरादे से और उसे दीन के करीब लाने के इरादे से नसीहत करे। अगर वो डांट डपट के नसीहत करेगा, अगर वो ऐसे अंदाज में नसीहत करेगा जिसमें फ़ख्र होगा, गुरूर होगा, तकब्बुर होगा, फ़िरौनियत होगी, तो अंडरस्टूड बात है कि सामने वाला उसकी बात को कबूल नहीं करेगा। तो हम सबको चाहिए कि हम इस आय मुबारका पर अमल करें और बार बार समझाएं। याद रखिए कि हमें मायूस नहीं होना, हमें नाउम्मीद नहीं होना, हमें उम्मीदवार रहना है कि हमारा काम है समझाना। अगर हमारे एक बार समझाने पे सामने वाला नहीं समझा, हम दूसरी बार समझाएं, दूसरी बार नहीं समझा, हम तीसरी बार समझाएं। हमें समझाने का सवाब तो अल्लाह ताला अता फरमा रहा है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अमली तौर पर अपने आप को दीनी हवाले से पैगाम आगे तक पहुंचाने वाला बनाएं। और ये भी याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मौलवी ही समझाए या कोई ऐसा शख्स ही समझाए जो दरस निज़ामी कर चुका है, बल्कि कोई आम मोमिन है, उसने एक बात सुन ली, आप सब ने मेरी ये बात सुन ली, आप ये बात आगे तक पहुंचाते हैं, किसी को समझाते हैं, इसमें शरई तौर पर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हर मोमिन, हर मुसलमान, हर साहिब ईमान व इस्लाम अपने अपने इल्म के मुताबिक दीन का एक सिपाही है और दीन का पैगाम आगे पहुँचाने वाला है। अगर ये सोच हमारे कुल मुआशरे की बन जाती है तो बहुत सारे फसादात ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे से ख़त्म हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे दोस्तों में ऐसे लोग होते हैं जो किसी मौलवी की बात नहीं सुनते लेकिन अपने दोस्त की बात सुन लेते हैं, तो उन्हें समझाया जाए, जी बात बात पे गाली मत बका कीजिए, अपने वालिदैन का अदब किया कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर बद कलामी और फहश गोई ना किया कीजिए। ये तो एक आम सी बात है ना। अगर आप दोस्तों में बैठ कर ये बात समझाते हैं तो इंशाअल्लाहुल जलील इससे भी फ़ायदा होगा। मैं अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन नसीहत के साथ आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान व सुन्नत और शरीयत व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।